नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैट्रिक परीक्षा में 4171 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर बुधवार को संपन्न हुई। मैट्रिक में हिंदी और इंटरमीडिएट में अर्थशास्त्र व मानव शास्त्र की परीक्षा हुई। मैट्रिक में हिंदी की परीक्षा में 4,24,176 परीक्षार्थियों में 4,20,005 शामिल हुए। 4171 अनुपस्थित रहे। मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थियों के शामिल होने का प्रतिशत 99.02 रहा। वहीं इंटर में 53,670 में से 53,133 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बता दें 537 छात्र छात्रा अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट में 99% अनुपस्थिति रही है। झारखंड मौसम, कल से बढ़ सकती है ठंड। राजधानी समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ने का अनुमान है। राज्य में शुक्रवार से पारा नीचे गिरेगा और रात के दौरान कनकनी बढ़ेगी। सुबह में कुहासा छाएगा। इस दौरान अगले 5 दिनों के अंदर रांची का न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान सुबह में राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कुहासा पड़ने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को राजधानी समेत राज्य के कुछ हिस्सों पर हल्के बादल छाए रहे। शुक्रवार से आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा और सर्द हवाओं के आने से राज्य में ठंड बढ़ेगी। राजधानी में न्यूनतम 13.1 डिग्री दर्ज की गई है, वहीं अधिकतम 26.6 डिग्री रहा। जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम 26.3 और न्यूनतम 13.2 डिग्री रहा था। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक रहा है। लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान 40 लाख नकद बरामद। लातेहार जिला मुख्यालय में बुधवार की शाम चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से लगभग 40 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने इसकी पुष्टि की और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर शहरी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के मद्देनजर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जाँच की जा रही है। बुधवार की शाम जांच अभियान के दौरान एक कार की जांच के क्रम में एक बैग बरामद हुआ जिसमें 40 लाख रुपए नकद रखे हुए थे। बरामद पैसे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की सूचना बड़े अधिकारियों को दे दी गई। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि बरामद पैसों की जांच की जा रही है। आखिर उक्त पैसे कहां से ले जा रहे थे और उसका क्या उपयोग होना था, जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जेपीएससी विज्ञापन की खामियां दूर करने को लेकर राज्यपाल से मिले। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा शिष्टमंडल ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए विज्ञापन की खामियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे जेएलके के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि जेपीएससी की ओर से जारी सिविल सेवा परीक्षा के नियुक्ति विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जो पूर्व में जारी विज्ञापनों की तुलना में विसंगत है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी को आयु सीमा में संशोधन करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि पूर्ववर्ती विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2018 होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने विज्ञापन के क्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया को भी स्पष्ट करने की मांग रखी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिष्टमंडल से बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और इसे राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देकर उचित कार्रवाई की जाएगी। खादगड़ा बस स्टैंड में बसों में आग लगाने वाले अर्जुन गिरफ्तार। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 6 बसों में आग लगाने की घटनाओं के मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपित अर्जुन भोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सिकंदरी का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक माचिस का डब्बा और एक लाइटर भी बरामद हुआ। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि गत 1 फरवरी को खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी 6 बसों में आग लगाने की घटना हुई थी। इसके बाद 2 फरवरी को बस टर्मिनल के सामने खड़ी एक सिटी बस में भी आग लगी, जिसे समय रहते बुझा दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में आग लगने से पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को हाथ में कपड़ा लेकर बस में प्रवेश करते हुए देखा गया। इसके तुरंत बाद बस धू धू कर जलने लगी। इसी आधार पर 1 फरवरी की घटना के फुटेज की पुनः जांच की गई, जिसमें पाया गया है कि उसी व्यक्ति ने पहले बस के पास भी आग लगाने से कुछ मिनट पहले गुजरा था। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपित अर्जुन भोक्ता को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और उससे गहन पूछताछ जारी रखी है।
झारखंड के ग्रामीण जीवन की रीढ़ बन चुका है मनरेगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि मनरेगा झारखंड के ग्रामीण जीवन की रीढ़ बन चुका है और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस योजनाओं को एक नई शक्ति प्रदान की है। मनरेगा केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मंत्री बुधवार को रांची में शेयरिंग द एक्सपीरियंस एंड एक्सेस स्टोरी एंड फेलिसिटेटिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग महिला मेटा विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। मंत्री ने कहा है कि मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सड़क, तालाब, कुएं और अन्य अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर गांव में विकास की मजबूत नींव रखी जा रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि मनरेगा के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका मिले और पंचायत स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और अधिक हो। उन्होंने कहा है कि महिला मेटस ने जमीनी स्तर पर जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्यकुशलता का नया मानक स्थापित किया है। मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला मेटस को सम्मानित भी किया है। आदित्य विक्रम की कांग्रेस में वापसी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित मिलन समारोह में भाजपा नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने पार्टी पुनः वापसी कर ली है। इसके अलावा झारखंड जनतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के जवाहर लाल यादव और वीरेंद्र विक्रम ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य नेताओं के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण ली है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह का संबोधित करते हुए के राजू ने कहा है कि आदित्य विक्रम जायसवाल के पार्टी में पुनर्वापसी से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने नीति और सिद्धांतों पर हमेशा से कायम रहने वाली पार्टी है और यही हमारी मजबूत की पहचान है। प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस के विचारों पर चलने वाले लोग हमेशा से समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस देश के एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है। इस संघर्ष में हमारा साथ देने वालों का हर वक्त स्वागत है। झारखंड के वित्त मंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत AK सिंह कॉलेज के विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल से संबंधित आ रही कठिनाइयों की जानकारी राज्यपाल को दी है। उन्होंने बताया है कि पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश देने की पहल करने का आग्रह किया ताकि छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। रिम्स 2 के निर्माण में सभी दल सहयोग करें। मंत्री झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में की जा रही राजनीति पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से जनहित से जुड़े विषयों को राजनीति से ऊपर रखने की अपील की। बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान 2 के निर्माण में सहयोग करे जिससे कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके। उन्होंने बताया है कि रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान में शासी निकाय की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार लाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बैठक के दौरान इस बात पर गंभीर मंथन किया गया कि रिम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रोगी प्रवाह प्रबंधन की और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े। आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% नियुक्ति को संघर्ष करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोयला को लेकर दुनिया में धनबाद अलग स्थान रखता है। यहाँ पर जितनी पब्लिक कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब प्राइवेट कंपनियों को घुसाकर बाहर से लोग मजदूर के रूप में लाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा। उन्होंने कंपनियों के संदर्भ में कहा है कि याद रखें आपको 75% स्थानीय को नौकरी देना ही होगा। इस अधिकार के लिए हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54वें स्थापना दिवस पर बुधवार को धनबाद में सीएम ने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि बड़ी मेहनत से हमें राज्य मिला है, इसलिए जो झारखंड विरोधी लोग हैं उन्हें दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं देना है। शहर से लेकर गांव तक बराबर और एकता के साथ रहना है क्योंकि गांव भी हमारा, शहर भी हमारा। कहा है कि आज जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में जोहार के इस सम्मान को समर्थन मिला है।
विदेश में भी जहां मैं गया वहां लोग मिलने पर जोहार से संबोधित करते थे। झारखंड निकाय चुनाव का नामांकन खत्म, 6979 ने भरा पर्चा। झारखंड के 9 नगर निगम समेत 48 नगर निकायों के चुनाव के नामांकन बुधवार को खत्म हो गया है। कुल 6979 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। इनमें 3462 महिलाएं हैं। महापौर व अध्यक्ष पद के लिए 674 ने पर्चा भरा। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 6305 ने पर्चा भरा है। अंतिम दिन बुधवार को 48 नगर निगम में कुल 2588 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। इनमें 275 प्रत्याशियों ने महापौर व अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। वहीं 2313 प्रत्याशियों ने वार्ड पार्षद के लिए पर्चा भरा। महापौर व अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में करीब 42% महिलाएं हैं, जबकि वार्ड पार्षद में 50.42 महिलाओं ने नामांकन किया है। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए कुल 674 नामांकन में 283 नामांकन महिलाओं ने दाखिल किए हैं। रांची के बेडो में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। रांची जिले के बेडो थाना क्षेत्र के चनकोपी चरका टंगरा गांव में तालाब में नहाने के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। मृत बच्चों की पहचान चरका टंगरा गांव निवासी बिरसा उरांव के 9 वर्षीय पुत्र संजीत उरांव व चनकोपी गांव निवासी सुनील उरांव के 7 वर्षीय पुत्र सूर्या उरांव के रूप में की गई। घटना बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे अन्य बच्चों के साथ दमगड़ा तालाब में नहाने गए थे। नहाने के दौरान सूर्या और संजीत गहरे पानी की ओर चले गए और धीरे धीरे डूबने लगे। यह देख अन्य बच्चे भयभीत हो गए और तालाब से बाहर निकलकर भागते हुए गांव पहुंचे। वहां घटना की जानकारी दोनों बच्चों के परिजनों को दी गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद दोनों बच्चों के तालाब में डूबने की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत बेड़ो थाना को दी। इस पर थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव के नेतृत्व में एसआईटी अक्षय कुमार सिंह घटनास्थल पहुंचे थे। चुनाव और परीक्षा एक ही दिन कराने का विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जैक अध्यक्ष से मुलाकात कर 23 फरवरी को प्रस्तावित इंटरमीडिएट परीक्षा और नगर निकाय चुनाव एक ही दिन कराने के निर्णय पर विरोध जताया। परिषद ने इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपकर परीक्षा की तिथि पुनर्निर्धारित करने की मांग की। प्रदेश मंत्री ने इस निर्णय को छात्र हितों के विपरीत बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि अधिकांश विद्यालय मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता और छात्रों की सुरक्षा प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग और सार्वजनिक परिवहन की कमी से ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में कठिनाइयां होगी। मौके पर रवि अग्रवाल, तुषार दुबे सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैबिनेट बैठक आज 15 प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में होगी। सब बारात के कारण बुधवार को सरकारी अवकाश घोषित किया गया था। ऐसे में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा बैठक की सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। सूचना के मुताबिक बैठक में 15 से अधिक अहम प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है, जिसमें जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट, पथ निर्माण सहित कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। धन्यवाद।